ओके सो वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके जो पुराने फ़ोन्स हैं वो आपने देखा होगा कि 2 से 3 साल के बाद थोड़े वीक हो जाते हैं। जो परफॉर्मेंस है उसमें लैग देखने को मिलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा जो ओएस यूआई वगैरह ठीक नहीं चलता है। और मुझे पता है कि 90% ऑफ द ऑडियंस जो ये वीडियो देखने वाली है उनके साथ ये इशू कहीं ना कहीं तो आया ही होगा। सो ये एक तरीके का एक ट्रैप है स्मार्टफोन्स कंपनीज की तरफ से कि हम फ्रीक्वेंटली उनके जो नए डिवाइसेस हैं, मेनली फ्लैगशिप या अल्ट्रा फ्लैगशिप, उनको हम बाय करें। सो ये उनका ट्रैप है। इवन वो स्मार्टफोन्स बाय करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो फ़ोन है वो मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन जो नए स्मार्टफोन्स जो वो लॉन्च करते हैं उसमें भी वो बहुत सारा मैनिपुलेशन करते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर, और कैसे वो हमारे अंदर फोमो क्रिएट करते हैं नए डिवाइसेस बाय करने का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड यू आर इन द टेक जोन ऑफ P6 TCS। लेट्स गो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर लो एंड डिवाइसेस की बात करें, मेनली जो अभी तो लो एंड कोई नहीं मानता, लेकिन पहले जो 5 से 6 साल पहले अगर किसी ने फ़ोन बाय करा हो, मेनली 2020 के आसपास जिन्होंने फ़ोन बाय करा है 20,000 के अंदर, उनको पता ही होगा कि अभी जो फ़ोन है वो लैग करने लगा है। मेनली जो हमने लेटेस्ट अपडेट किया होता है, हमारे जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं कंपनी की ओर से, उसमें जो लास्ट अपडेट होता है उसमें ऐसा अपडेट्स वो देते हैं कि टाइम जाते जाते हमारे जो हार्डवेयर है या तो सॉफ्टवेयर है वो थोड़े वीक पड़ जाए, ताकि हम नया डिवाइस जो है वो बाय करें। सो ये एक मेन चीज़ है। और ऐसा मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट है और बहुत सारे केसेस भी चल रहे हैं कुछ कंपनीज़ के ऊपर। तो जैसे मैंने बताया कि हम जो लेटेस्ट जो लास्ट वाला जो अपडेट रहता है, मेनली जो कंपनी से 2 या 3 ईयर्स के सॉफ्टवेयर अपडेट्स देती थी, जो हमने 5 से 6 साल पहले जो फ़ोन बाय किए उसके अंदर। उसमें जो लास्ट अपडेट था, आपने शायद 2023 में लास्ट अपडेट किया होगा। उसके बाद आपको कोई अपडेट नहीं आया होगा। उस वाले अपडेट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने दी हुई हो सकती हैं कि जिसकी वजह से हमारे जो फ़ोन्स हैं, जो अभी जो फ़ोन्स हैं वो थोड़े लैग कर पाए। और ऐसा कि नहीं कि सारी कंपनीज़ के साथ होता है, हर कंपनी के साथ अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये जो वीडियो है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इन भाई साहब ने क्या करा है कि 2 अलग अलग कंपनीज़ के फ़ोन्स लिए हैं, एक Xiaomi है और दूसरा OnePlus है, या तो कोई और है। आप देख सकते हो कि सारे स्पेसिफिकेशन सेम है, सब कुछ सेम है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी सेम, 3 या 4 साल का जो था वो सब सारे में दिया हुआ है। फिर भी 5 या 6 साल के बाद अगर दोनों फ़ोन्स का कंपेयर करें तो डिफरेंट आ जाती हैं परफॉर्मेंस। हालांकि वो वीडियो में Xiaomi का बेटर रहा था, ऐसा भी बेटर नहीं कि पूरा ही सही है, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें सॉफ्टवेयर के रिलेटेड होती हैं, जो बग्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट से भी हुआ हो, कुछ चीज़ें जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डाला होता है उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है कि वो कितना ऑप्टिमाइज है, कितने टाइम तक दूसरी ऐप्स अपडेट हो और उसको अच्छे से रन कर पाए, उस पर भी डिपेंड होता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर अपडेट्स मैटर करते ही हैं सॉफ्टवेयर की फ़ोन की परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए। बट नॉट ओनली सॉफ्टवेयर अपडेट्स, कुछ कंपनीज के लो एंड डिवाइसेस अगर देखें तो उसके कंपोनेंट हैं वो बहुत ही सही क्वालिटी के नहीं होते हैं। वो भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। और यहीं पे स्मार्टफोन कंपनीज की एक नई दूसरी जो ट्रैप है वो आ जाती है, वो है इररिपेयरेबिलिटी। हम कोई भी अगर डिवाइसेस हो उसमें कुछ दिक्कत हो तो हम पहले रिपेयर करने का सोचते हैं, ताकि हमें पूरा नया डिवाइस ना लेना पड़े, राइट। मेनली जितने भी लोग अभी रिपेयर कराते हैं मेनली डिस्प्ले में ही होती है, या तो कहीं टूट गई होती है या फूट गई होती है या टच में कुछ प्रॉब्लम होता है। अगर हम रिप्लेस करने जाए तो 5 से 6 हज़ार हो जाते हैं अगर ओरिजिनल डिस्प्ले डलवानी हो हमको सर्विस सेंटर से। लेकिन कोई भी ओरिजिनल डिस्प्ले नहीं लगाता, क्यों? क्योंकि उसकी प्राइसिंग ज़्यादा है। प्राइसिंग क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वो आप नए डिवाइस लेने का अगर सोचो, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर में दिक्कत है और आपके डिस्प्ले भी अगर ख़त्म हो गई है तो आप जाहिर सी बात है कि नया डिवाइस लेने का ज़्यादा प्रीफर करें। और जब हम नया डिवाइस लेने जाते हैं तो मेनली हम उसके सारे स्पेसिफिकेशन और बेंचमार्क्स देख के ही लेते हैं मेनली। जो भी टेक्निकल बंदा है सबसे पहले बेंचमार्क देखेगा, और बेंचमार्क में सबसे बड़ा मैनिपुलेशन होता है इन स्मार्टफोन कंपनीज़ का। और सही में क्या होगा अगर आप नंबर्स देख के अगर कोई फ़ोन या उसकी परफॉर्मेंस जज करते हो, अगर वो नंबर्स ही मिसलीडिंग है। यहीं से एक तीसरी समस्या है मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन की। मेनली मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करते हैं बेंचमार्क स्कोर्स को। वो जो डिवाइसेस होते हैं जिसमें उनका हार्डवेयर टेस्ट होने वाला होता है, उसको ऐसा हार्ड कोड करते हैं कि वो
रिकॉग्नाइज कर पाए और ऑप्टिमाइज कर पाए उसका परफॉर्मेंस, जिससे वो स्पेसिफिक बेंचमार्क की एप्लीकेशन होती है उसके अंदर वो बेटर परफॉर्म करे। वहाँ जब रियल लाइफ एप्लीकेशन की जब बात आती है तो वही डिवाइस थोड़ा लैग करने लगता है। मेनली अगर गेमिंग की बात करें तो वहीं पे ज़्यादा लैग हमको देखने को मिलता है, बाकी डे टू डे यूज़ में उतना कुछ CPU का परफॉर्मेंस का उतना ज़रूरत होता है नहीं। सो ये सारा ओवरऑल जो मैनिपुलेशन है वो मेनली उनके नए प्रोडक्ट जो है उसको बेचने के लिए रहता है, ओके, और उनका रेवेन्यू बनाए रखने के लिए। और ऐसा नहीं है कि सारी कंपनीज ऐसा करती है, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो अपने जो ओल्ड डिवाइस है उसकी परफॉर्मेंस एक्चुअली बेटर है और उसको मैनिपुलेट नहीं करती, लेकिन वो नए डिवाइस जो है वो बेचने के लिए जो यूज़र्स है उसके अंदर एक फोमो क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से यूज़र को नए डिवाइस लेने की मतलब चाह ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड यस, एप्पल के जो ओल्डर डिवाइसेस है वो कैजुअल यूज़ के लिए बहुत ही बेटर रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती उसके अंदर। लेकिन यही चीज़ कि मतलब फोमो रहता है, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ही उतनी बढ़िया है। सो द लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट वी कैन डू, हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग ऐसा सजेस्ट करते हैं कि फ्लैगशिप डिवाइसेस हैं वो मतलब अल्ट्रा फ्लैगशिप जो डिवाइसेस हैं वो प्रेफर करें यूज़ करना। सो उसमें भी ज़्यादा कुछ मुझे नहीं लगता कोई सॉल्यूशन है, क्योंकि अल्ट्रा फ्लैगशिप जो फ़ोन होते हैं उसके अंदर सबसे बढ़िया से बढ़िया चीज़ें मतलब हार्डवेयर रहती हैं, उसमें अपडेट्स भी मतलब 6 या 7 साल के अपडेट्स देखने को मिल जाते हैं कुछ कंपनीज़ के, मेनली सैमसंग, गूगल और एप्पल के। सो उसके अंदर 4-5 साल तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कंपनीज लास्ट अपडेट के साथ क्या ही कुछ कर सकती है पता नहीं। और देखा जाए तो टेक्नोलॉजी भी बढ़ती जाती है, तो 7 साल के बाद आपको मेनली अपग्रेड करना ही पड़ेगा। बट अगर एक्चुअली में ये अगर हमको एलिमिनेट करना है कि अपडेट्स की वजह से हमारे डिवाइसेस जो है वो लो ना हो, आई मीन परफॉर्मेंस में कुछ गिरावट ना आए, तो सारी कंपनीज की जो मैन्युफैक्चरर्स है उसके ऊपर रेगुलेशंस डालने पड़ेंगे। एंड ऑल्सो अगर वो अच्छी चीज़ें फ्यूचर में अगर प्रोवाइड करेंगे तो उनकी मार्केटिंग की मतलब स्ट्रेटजी भी थोड़ी बदलने वाली है, तो जो कंज्यूमर है उसको थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंटली सोचना पड़ेगा क्या चीज़ें बेटर रहेगी उनके लिए। और जहाँ तक बात है बेंचमार्क को प्रूव करने की, तो यूज़र को ही देखना चाहिए कि वो कौन सी जो भी टेस्टेस होते हैं वो जेन्युइन सोर्सेज के ऊपर देखें कि कौन से बेंचमार्क सही हैं। कुछ कंपनीज क्या करते हैं कि परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर जो फेमस मतलब जो मेनली बहुत सारे लोग अगर मास में खेल रहे हो वही एप्लीकेशन के ऊपर ऑप्टिमाइज कर देती है अपने सॉफ्टवेयर और जो अगर CPU है तो उसका परफॉर्मेंस। सो उसमें अगर उसमें आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिले वो पर्टिकुलर गेम में, और जेन्युइन सोर्स का बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। ओके, सो इट एक्चुअली हेल्प्स अस। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली हो तो मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड make sure to subscribe this channel or like this video. See you in the next video and bye bye.